रक्षाबंधन का दिन था। विनय की पत्नी प्रभा रसोई घर में पूरी पकवान बना रही थी और दोनों बच्चे पूर्वी और पारस अपनी बड़ी बुआ शीतल के आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, जूस वाली बुआ और मक्खन वाले फूफा जी कब तक आएंगे? ये तुम दोनों ने अपने बुआ फूफा को क्या नाम दे दिया है? ठीक ही तो दिया है। शीतल दीदी जब भी आती हैं बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लाती हैं। बच्चों को अपनी बड़ी बुआ से इसलिए तो ज्यादा लगाव है, वरना छोटी बुआ को तो। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हो आप सब? आ गई सस्ता सा बर्फी का डिब्बा हाथ में लिए भाई को राखी बांधने। ले जाएगी 500 की पत्ती। अरे मेघा, मैं ठीक हूँ। राजेश जी नहीं आए? वो उन्हें आज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मीनू ने सुबह सुबह ही उन्हें राखी बांधी थी। उनके जाने के बाद मैं यहाँ आ गई। भैया, शीतल दीदी आ जाए, फिर उनके साथ ही मैं आपको राखी बांधूंगी। पूर्वी, पारस, ये देखो, मैं आपके लिए ये चॉकलेट लाई हूं। मेघा शीतल और विनय से छोटी थी। शीतल अमीर घर में ब्याही थी, जबकि मेघा के ससुराल ज्यादा पैसे वाली नहीं थी। इसलिए विनय और प्रभा के साथ बच्चे भी शीतल को ज्यादा अहमियत देते थे। शीतल राखी बांधने आ जाती है। बच्चे मेघा की लाई चॉकलेट फेंक कर शीतल से लिपट जाते हैं। जूस वाली बुआ आ गई। बुआ, आप हमारे लिए और क्या क्या लाए हो? मेरे प्यारे भतीजा भतीजी के लिए मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। ये देखो, नए नए खिलौने, नए नए कपड़े। दीदी, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो सचमुच बच्चों को बिगाड़ ही दिया है। आप बैठो और ये बताओ कि आप कोल्ड ड्रिंक लोगे या चाय पियोगे? फिर उसके बाद मैंने आपकी पसंद के ढेरों पकवान बनाए। प्रभा, तुम भी कमाल करती हो। दीदी, पहले मुझे राखी बांध दो। मैं कब से दीदी की सुंदर सी मोतियों वाली राखी का वेट कर रहा था। कैसी हो शीतल दीदी? आओ, आप पहले विनय भैया को राखी बांधो, फिर मैं बांधूंगी। घर में सब लोग शीतल की खातिरदारी करने में लग जाते हैं। मेघा को तो मानो कोई पूछता ही नहीं है। मेघा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। शीतल तो आराम से कमरे में बैठ जाती है, पर मेघा अपनी भाभी के साथ रसोई में सारा काम करवाती है। शाम के वक्त विनय शराब की बोतल खोलकर बैठ जाता है, जिस पर मेघा उसे रोकती है। भैया, आपको पहले भी लीवर में परेशानी हो चुकी है, आपने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। अरे, 1-2 पैगी तो पी रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। ये सब छोड़ो, वैसे कुछ भी कहो, शीतल दीदी के आने के बाद घर में रौनक आ जाती है। दीदी, तुम अमीर घर में गई हो ना, तो हमारी भी ऐश हो गई है। जीजू हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है दीदी, इन दोनों ने अपने फूफा जी को मक्खन वाले फूफा जी कहना शुरू कर दिया है। मुझे तो सचमुच हंसी आती है। वैसे जीजू ने तो आना था, आए नहीं। आपको तो पता है भाभी, इतनी बड़ी कंपनी संभालना कितना मुश्किल है। इतने वर्कर होते हैं, काम करने वाले, सबको देखना पड़ता है। इनके पास तो कहीं भी आने जाने की फुर्सत ही नहीं है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और मेघा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो उसने घर जाना ही ठीक समझा। मेघा उसी रात घर वापस चली जाती है और शीतल अगले दिन जाती है। शीतल को अमीर होने के कारण ज्यादा अहमियत मिलती थी। इस बात को लेकर मेघा बहुत दुखी रहती थी। रक्षाबंधन को बीते अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक विनय की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। प्रभा उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। देखिए, हमें कोई भी लिवर डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा है। हमें जल्द से जल्द विनय के ऑपरेशन का इंतजाम करना होगा, वरना बॉडी के और भी अंग खराब होने का डर रहता है। हाँ, एक रास्ता है। अगर आपके परिवार में से किसी का लिवर मैच हो जाता है तो हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। काफी जतन करने के बाद भी विनय के लिए कहीं से भी लीवर डोनेट करने वाले का इंतजाम नहीं होता। प्रभा का ब्लड ग्रुप विनय के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता है। मेघा उस समय अपनी देवरानी के भाई की शादी में दूसरे शहर गई हुई थी, इसलिए वो आ नहीं सकी। और मेघा से ज्यादा तो प्रभा शीतल पर ही विश्वास करती थी, इसलिए वो मेघा की जगह शीतल। अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप अपने लिवर का कुछ हिस्सा विनय को दे दो तो आपके भाई की जान बच जाएगी। कर रही हो भाभी? मेरे ससुराल वाले इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। वो तो वैसे भी इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। मैं विनय की मदद नहीं कर सकती, सॉरी। बाकी आप अगर पैसों की जरूरत है या कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर शरीर का अंग, आप नहीं जानते अनिल का गुस्सा कितना ज्यादा है।
और मेरे सास ससुर रिश्तेदार, आप तो जानते ही हो, सब इस मामले में बहुत सख्त है। अगर जरा सी भी मेरी तबीयत को कुछ हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे माफ करना भाभी। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगी। शीतल को हॉस्पिटल से गए कुछ दिन बीत चुके थे। प्रभा का भी इस बीच शीतल के पास फोन नहीं आया था। शीतल ने झिझकते हुए हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फोन किया तो उसे पता चला कि विनय को तो आज सुबह ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। उसके लीवर का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है और अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। था तुम्हारे भाई को लिवर देने वाला कोई मिला या नहीं? विनय को छुट्टी मिल चुकी है, आज सुबह ही वो घर चले गए हैं। लगता है कोई लीवर डोनेट करने वाला मिल गया होगा। मैं सोच रही हूं एक बार घर मिलाती हूं। शीतल अपने भाई भाभी के घर पहुंचती है। वहां पर मेघा को देख हैरान रह जाती है। मेघा, ये लो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भैया के लिए दलिया बनाया है, खा लो। भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे इतने सारे फल और जूस पिलाए हैं, अब ये दलिया, मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। नमस्ते भाभी, कैसे हो विनय? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल और सामान लाई हूं। पूर्वी पारस, आओ देखो तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। वैसे ये लीवर किसने डोनेट किया? वो आपका जब फोन आ रहा था तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने तो अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अपने भैया के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी, पर कल ही मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं दौड़ती हुई आपसे मिलने आ गई। कोई बात नहीं दीदी, एक भाई को उसकी बहन ने ही लीवर दिया है, मेघा ने। हाँ दीदी, मेघा को जैसे ही पता चला वो दौड़ी हुई हॉस्पिटल आ गई और उसने विनय के लिए अपना लीवर देने का मन बना लिया। आज विनय मेघा की वजह से ही ठीक हुए हैं। दीदी, आप चाय लोगे क्या? वैसे विनय और मेघा दोनों की दवाई का समय हो रहा है। डॉक्टर ने मेघा को भी रेस्ट करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। अच्छा भैया, अच्छा मेघा, अपना ख्याल रखना। शीतल बिना कुछ कहे घर लौट जाती है। आज अपने मायके से उसका रिश्ता तो था, पर वो बात नहीं थी जो बात पहले हुआ करती थी। उस दिन के बाद मेघा विनय, प्रभा और बच्चों की लाडली बन जाती है, क्योंकि उसने भाई को बांधी राखी का असली फर्ज निभाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।